फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीरीज के पार्ट थर्ड में। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था एक एक करके, और पार्ट थर्ड में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया गया है कि जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं वहाँ पे एजुकेशन पहुँचाई जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे असेसमेंट रिफॉर्म्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों के अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टेस्ट किए जाएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। तो अब क्लास 6 से ही बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी। देन वी विल सी टीचर एजुकेशन में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी स्कूल में सेम टीचिंग स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं टीचर के लिए। टीचर्स की टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। And in part 4th of this series, we will discuss about higher education and finances. So let's get started. Inclusive education को लेके क्या कहा गया है? जो भी सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उन सभी को शिक्षा का समान अवसर मिले, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि जो भी वंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे शिक्षा की नीतियाँ अच्छे से लागू नहीं हो पाई हैं, जहाँ पे सरकार के दिए गए संसाधन नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ पे काम किया जाएगा। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड यानी कि लिंग समावेश विधि बनाई जाएगी, क्योंकि अभी भी गर्ल्स एंड बॉयज की बराबरी नहीं हुई है शिक्षा में। स्पेशली अगर हम वंचित क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज की बराबरी नहीं हुई है। तो ऐसी जगह फंड डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे स्कूल्स बनाए जाएंगे, टीचर्स को हायर किया जाएगा, और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी फाइल अगर आएगी तो वो जल्दी से पास हो जाएगी। बहुत कुछ इजीली होगा एजुकेशन से रिलेटेड। एंड बाल भवन्स बनाए जाएंगे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये बाल भवन डे टाइम बोर्डिंग स्कूल्स की तरह होंगे, जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू, गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाएगा, स्पेशली जो वंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे। फिर देखते हैं असेसमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाए जाएंगे, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं समग्र प्रगति कार्ड, जिसमें बच्चों के नंबर पे फोकस ना करके उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक किया जाएगा, यानी कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। एंड अब जो बच्चों का असेसमेंट होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। बच्चों से ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके 4 फायदे बताइए, 4 नुकसान बताइए, कहाँ हुआ, किसने कहा, या फिर इसमें अंतर बताइए। अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, अधिक योग्यता बेस्ड होंगे। इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा वो योग्यता सीख पाया या फिर नहीं, बच्चा वो कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पा रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा असेसमेंट समेटिव के बजाय फॉर्मेटिव होगा। ये पहले भी हो चुका है, यानी कि योगात्मक की जगह रचनात्मक मूल्यांकन होगा। और अब बच्चों के हायर ऑर्डर स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। हायर ऑर्डर स्किल्स क्या होते हैं? जैसे कि एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, बच्चे ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना, उसको इवेलुएट करना, उसको कंपेयर करना। तो अब बच्चों के हायर ऑर्डर स्किल्स टेस्ट किए जाएंगे, उनके अंदर ये सभी चीज़ें डेवलप की जाएंगी रेदर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स। और एक NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया जाएगा इन क्लासेस 3rd, 5th एंड 8th। और क्या काम होगा इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का? इसका काम होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कुछ भी कह रही है वो बच्चों तक सही से पहुंच रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख। ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, और इस परख के फुल फॉर्म है रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये बॉडी इस बात का ध्यान रखेगी जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं मिनिमम लेवल पे, वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो दिस वाज अबाउट असेसमेंट रिफॉर्म. So now comes one of the most important topic of this policy, that is vocational education, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा. So friends, this is not something new. ये कोई नई चीज़ नहीं है. 1955 से बात हो रही है इसकी. एक रिपोर्ट आई थी मुदलियार कमीशन की, उसमें वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि क्या हो रहा है, लोग शिक्षा ले रहे हैं लेकिन वो जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है, डिग्री के आधार पे नौकरी नहीं मिल रही है. इसीलिए ये कंसेप्ट आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये 70 साल पहले था. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन? इतना ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान देना?
क्योंकि बहुत सारे युवा क्या है, बेरोजगार हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छे कामगार नहीं हैं, अच्छे वर्कर्स नहीं हैं, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं हैं। और बच्चों को जो कुछ भी स्कूल्स में सिखाया जा रहा है वो उनके दैनिक जीवन में उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को अब क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, बिकॉज वॉट यू लर्न फ्रॉम वोकेशनल कोर्सेज कैन नेवर बी लर्न फ्रॉम बुक्स। बच्चों को क्लास 6 से ही हर फील्ड की नॉलेज दी जाएगी। बच्चों को प्लम्बर, कारपेंटर, सिविल्स, हर चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें चाइना के स्कूल्स की, तो चाइना में ये चीज़ें पहले से हो रही हैं। वहाँ पे बच्चों को बचपन से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा पॉलिसी में इंटर्नशिप्स भी इंक्लूड की गई हैं। बच्चों को 21st सेंचुरी की स्किल्स सिखाई जाएंगी, बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चों को कंप्यूटर, ग्राफिक, डाटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो वो किसी एक स्किल में परफेक्ट हो, जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। और इसके लिए सरकार ने टारगेट रखा है 2025 तक का। 2025 तक एनसीईआरटी डेवलप करेगी एनसीएफएससी। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एनसीईआरटी इस फ्रेमवर्क को रेडी करेगा 2025 तक, जिससे पता चलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, इंटर्नशिप्स कैसे होंगी, स्कूल में एजुकेशन में क्या क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन कैसे होगी। फिर वोकेशनल स्किल्स में ही बात करें तो लोक विद्या पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये लोक विद्या क्या है? हमारा जो पुराना शिल्प चला आ रहा है, आज से 500,000 साल पहले जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो कैसे बन गई, जो ताजमहल थे ये कैसे बन गए, इतने सारे मंदिर कैसे बन गए, मतलब लोगों को वोकेशनल नॉलेज थी। यही है लोक विद्या। आज क्या हो रहा है, आज एयरपोर्ट बनाने के लिए देश में जो आर्किटेक्ट आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। क्यों? देश के आर्किटेक्ट को कुछ नहीं आता क्या? पहले तो आता था। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे ही तो नहीं बन गई। तो लोक विद्या जो खत्म होती जा रही है उसको वापस लाया जाएगा। ओल्ड स्किल्स को बच्चों में डेवलप किया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलप की जाएंगी बच्चों में, ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े शिक्षा लेने के बाद। Now let's discuss about the heart of education system, that is teacher education. फ्रेंड्स, टीचर समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड और एसेंशियल मेंबर हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को बनाते हैं। इसलिए सभी लेवल पे टीचर्स को रिस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी चीज़ों पे बात की गई है टीचर एजुकेशन को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCERT के साथ मिलके एक न्यू एंड थॉरो यानी कि बिल्कुल नया और बिल्कुल संपूर्ण तरीके से NCFTE बनाया जाएगा। ये NCFTE क्या है? NCFTE की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक का। तो 2025 तक NCTE NCERT के साथ मिलके इस फ्रेमवर्क को तैयार करेगा। अनदर पॉइंट इज मिनिमम डिग्री टीचर बनने के लिए 4 साल की होगी, एंड इसका टारगेट रखा गया है 2030 का। 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर आपको टीचर बनना है, आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए, उससे पहले कोई भी टीचर नहीं बन पाएगा। एंड सभी टीचर्स के लिए सेम टीचिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी स्कूल्स में सेम टीचिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, ताकि सभी स्कूलों का स्टैंडर्ड मैच हो। एंड प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक सभी लेवल पे टेट कंपलसरी कर दिया जाएगा। कौन से टीचिंग स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है, इसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज सफिशिएंटली ट्रेन्ड टीचर्स। अभी क्या होता है कि टीचर्स की इलेक्शंस में ड्यूटी लगाई जाती है, उनसे सर्वे सेंसस करवाए जाते हैं, उनसे पोलियो कैंपेन्स करवाए जाते हैं, उनसे फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स करवाए जाते हैं। तो एजुकेशन को छोड़ के टीचर से ये सब करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें अब कम होंगी और टीचर्स के टीचिंग स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, उनके कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पे फोकस किया जाएगा, टीचर्स का ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट होगा। इसके अलावा उनका जो प्रमोशन है वो मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जो प्रमोशन होगा वो योग्यता के आधार पे होगा एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेस पे प्रमोशन नहीं होगा टीचर्स का, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पे, उनकी मेरिट के बेस पे उनका प्रमोशन होगा। इसके अलावा 2022 तक NCTE विल डेवलप NPST। NPST क्या है? NPST की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि ये डिसाइड करेगा कि टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा टीचर्स के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। सी बीइंग अ टीचर यू कांट रन अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। टीचर्स टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए एजुकेशन में, इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा। टीचर्स का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाया जाएगा विद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे कि टीचर्स एक्टिव बने रहें। टीचर्स की टीचिंग स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। से आप टॉपर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। अब क्या मैटर करता है? अब मैटर करता है कि आपको टीचिंग स्किल्स का पता है या फिर नहीं पता है। बिकॉज वी वॉन्ट इंस्पायरिंग टीचर्स। आप टीचर बाय चांस ना हो, आप टीचर बाय चॉइस हो। एंड देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस टीचर्स। जितनी वैल्यू एक साइंस टीचर की होगी उतनी ही वैल्यू एक आर्ट्स एंड म्यूजिक टीचर की भी होगी। सभी सब्जेक्ट्स की वैल्यू होगी और सभी टीचर्स की भी वैल्यू होगी। फिर बात करें कि स्कूल मैनेजमेंट को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है। इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सार्वजनिक तरीके से बताया जाए कि हमारे पास इतना पैसा आया फंड में, इस पे हमने खर्च किया, तो बिल्कुल क्लियर पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। एंड ऑल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, जो भी रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल की वेबसाइट पे डाली जाए, सब कुछ बताया जाए एंड बिल्कुल ओपन एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होगा इस पॉलिसी में। इसके अलावा रूल्स विल बी क्रिएटेड बाय SSSA। तो SSSA क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। और इस SSSA को कौन सेटअप करेगा? स्टेट्स। तो राज्य स्थापित करेंगे SSSA को, जो कि रूल्स बनाएगा और रेगुलेट करेगा उन सभी चीज़ों को जो ऊपर बताई गई हैं। इसके अलावा SCERT, ध्यान से सुनिएगा, SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये डेवलप करेगा SQAAF। SQAAF क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। तो SCERT SQAAF बनाएगा, जिसका काम होगा स्कूल की क्वालिटी को एसेस करना, यानी कि स्कूल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी है या नहीं, टॉयलेट्स है या नहीं, क्लासरूम, बेंच, ये सब है या नहीं, इस सब का असेसमेंट करेगा और सारी चीज़ों का रेगुलेशन करेगा और उसके बेसिस पे स्कूल्स को पास देगा, यानी कि एक्रीडेशन देगा कि ये स्कूल एक्रीडेशन के लायक है या फिर नहीं है। और अभी ये काम कौन करता है? अभी ये काम CBSE करता है, लेकिन आने वाले टाइम में ये काम SQAAF करेगा। सो दिस वॉज अबाउट स्कूल मैनेजमेंट। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अबाउट हायर एजुकेशन एंड अबाउट फाइनेंसेस। हायर एजुकेशन में बहुत सारे और बहुत अमेजिंग चेंजेस लाए गए हैं। वेरियस एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब एफिलिएशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा कॉलेजेस का। एंड इसके अलावा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अब अपने कैंपसेस ओपन कर सकती है इंडिया में। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस। गवर्नमेंट कितना % GDP का लगाने वाली है एजुकेशन पे, एंड जो हमारी प्रीवियस पॉलिसीज़ रही हैं उनमें कितना % टारगेट रखा गया था। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कितना % GDP का खर्च करती है अपनी एजुकेशन पे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये लेक्चर। एंड अगर ये पार्ट 3 आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. Also press the bell icon for further notifications. See you in the next lecture. Thank you very much for watching.